2024 में बीजेपी और मोदी मैजिक को रोक पाने में विपक्ष एकजुट होना चाहता है। तैयारी शुरू कर दी है। पटना में 15 विपक्षी दलों के तकरीबन 2 दर्जन नेता बैठक के लिए जुटे। क्या हुआ दिन भर, जरा देखिए। पटना में 15 विपक्षी दलों के नेता एकजुट हुए और साल 2024 में बीजेपी को जीत से कैसे रोका जाए, इस रणनीति पर बात की। पटना में मुख्यमंत्री आवास पर 2.5 घंटे चली मीटिंग में 15 पार्टियों के 20 से ज्यादा नेताओं ने आज की बैठक के बाद एक बार फिर साथ चुनाव लड़ने की हुंकार भरी है। इस रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर शिमला में मीटिंग होगी। ये बैठक 10 से 12 जुलाई के बीच हो सकती है। एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है। हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। हम लोगों ने हेतु तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, हम लोग लड़ाई करेंगे, एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। ये तय हुआ है कि शिमला में अगली बैठक होगी, उसमें हम लोग आगे के और कार्यक्रम किस तरह से क्या हो, एक होकर के लड़ना है। आज की बैठक में जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, सपा, जेएमएम और एनसीपी जैसे 15 दलों के नेता शामिल हुए। तो सबने साथ मीटिंग कर ली और हम साथ साथे का नारा भी बुलंद किया, लेकिन विपक्ष की एकता के दावे में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, इस बात को समझना बहुत जरूरी कि इसमें दिक्कतें कहां आ सकती हैं। डिकोड करते हैं। पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक में 15 दलों के 27 नेता शामिल हुए। खबर यह कि एक फॉर्मूला तय कर लिया गया है और ये फॉर्मूला क्या है, जरा इस पर भी नजर डालें। हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का केवल एक और सबसे मजबूत उम्मीदवार उतारा जाएगा। वो इन दलों में से कोई भी नेता हो सकता है। ममता बनर्जी का फॉर्मूला इसे बताया गया, जिस पर सभी सहमत नजर आए हैं। विरोध में किसी ने बाहर बात नहीं की। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात की गई है, यानी सहमति बनाने के लिए एक एजेंडा। बीजेपी के खिलाफ एकजुट रहने पर सहमति बनी है। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही गई। यह भी तय हुआ कि जो दल जिस राज्य में मजबूत होगा वही दल वहां आगे होगा और बाकी के सब दल उसकी मदद करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, सबसे बड़ी चुनौती यहां कांग्रेस की भूमिका को लेकर उठ रही है। सो ममता ने सुझाया कि जिन जिन सीटों पर कांग्रेस पहली या दूसरी पोजीशन पर रही है, केवल वहां से कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। ये 2019 के आम चुनाव के नतीजों के मुताबिक अगर तय करें तो कांग्रेस को 52 सीटें तब मिली थीं। अगर बात उन सीटों की करें जहां कांग्रेस बीजेपी के सीधे मुकाबले में दूसरे स्थान पर आई है, तो इनमें 9 राज्यों की कुल 175 सीटें हैं। यानी कांग्रेस के, अगर आप इस पूरे ओवरऑल को जो हम आपको दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स में, फॉर्मूले के तहत देखें तो कांग्रेस महज 261 सीटों पर चुनाव लड़े। इस तरह का इस फॉर्मूले के मुताबिक गणित बनता है। पर यहां गंभीर सवाल इसी बात को लेकर के कि क्या कांग्रेस इस बात पर सहमत हो पाएगी, क्योंकि अगर आप पिछले आम चुनाव को ही देख लें, 4 आम चुनाव को उठाकर देख लें, तो कांग्रेस कभी भी 400 सीटों से कम पर देश में चुनाव नहीं लड़ी। वैसे एक और अहम बात यह कि विपक्ष की पहली मीटिंग से एक दूसरे पर दबाव बनाने का जो मामला वो भी दिखने लगा। मसलन फारूक अब्दुल्ला ने धारा 370 के मसले पर अरविंद केजरीवाल को घेरा। दूसरी तरफ ममता दीदी ने कहा कि सबको दबदबे वाली मंशा को छोड़ना पड़ेगा अगर साथ रहना है, तो अगर पार्टी को मिलकर हराना है तो। ममता का सीट वाला फॉर्मूला भी दरअसल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, उसकी सहमति बनाना मुश्किल है। उधर केंद्र के अध्यादेश पर केजरीवाल का साथ देने को लेकर भी कांग्रेस पर ही दबाव बनाने की बात सामने है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष की एकजुटता कितनी टिक पाएगी, कांग्रेस क्या वाकई इसके साथ खड़ी रहेगी और दूर तक देर तक रहेगी, इस पर लगातार संशय बना। और इसी बात के ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और उधर मध्य प्रदेश के सीएम दोनों ने तंज कसते हुए कहा है कि यह फोटो अपॉर्चुनिटी थी। अब वास्तविकता के धरातल पर यह फोटो कितनी दूर तक याद रखी जाएगी या टिकेगी, देखना होगा।